तो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 7। तो 7.1 हमारी क्या हो गई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो उस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल कराए थे उनमें एग्जाम्पल नंबर कुछ को एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 11 में कुछ प्रॉब्लम थी। उसको जो इंग्लिश मीडियम की है ना, छठे दिन की जो वीडियो डलेगी मैंने उसमें उनको सॉल्व करा दिया है। तो जिनको भी 7वें के पहले 7.1 के जितने भी एग्जाम्पल थे उनमें अगर कोई भी दिक्कत है तो इंग्लिश मीडियम की जो छठे दिन की जो वीडियो डलेगी उसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 से लेकर 12 तक दोबारा कराए हैं, है ना। तो उनको तुम एक बार और उस वीडियो में अच्छे से देख लेना, है ना। तो जिनको भी उन एग्जाम्पल में दिक्कत थी या उन उदाहरणों में क्या थी, दिक्कत थी, तो उनको तुम उस वीडियो में देख लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे 7.2 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब तक तो हमने क्या किया था, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे कोई भी एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है, एक समकोण। तो ये एक क्या है, 90 डिग्री का कोण है। क्या है, 90 डिग्री का कोण। तो अब ये जो दो कोण है इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। जैसे ये है ए, बी और सी, ठीक। तो जो एंगल सी और एंगल ए हैं इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि 90 तो अपने पास एक है ही। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल यानी ये कोण और ये कोण एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण है। तो देखो अगर हम मान लेते हैं ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का है। कितने डिग्री का है, थीटा का। तो ये जो कोण होगा ये कितने का होगा, 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक कोण है। कैसे हैं, पूरक कोण। और पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री। पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उनको क्या कहते हैं, हम पूरक कोण कहते हैं। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इनसे मान निकालते हैं। जैसे देखो साइन थीटा किससे, उसी लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उल्टा कर देंगे तो कॉट सेक और कोसेक थीटा, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले अगर थीटा का मान निकालें, किसका मान निकालें, थीटा का। तो देखो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लाल बटे कक्का। अब देखो अगर ये थीटा है तो ये तो क्या है, लंब। ये क्या है, बेस। ये लंब, ये आधार, और ये कर्ण। अगर हम थीटा किसको मानते हैं, इस थीटा को, इस कोण को अगर हम इस कोण से लेते हैं ना, तो ये कोण है तब लंब, कर्ण और आधार, ठीक है। तो देखो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, ए बटे में बी, ए बटे में बी, और कर्ण कितना है, ए बटे में सी। किसके लिए, साइन थीटा के लिए। ऐसे ही कॉस थीटा के लिए क्या होगा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, बी सी, और कर्ण कितना है, ए सी। ऐसे ही टेन थीटा के लिए, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, ए बटे में ए बी बटे में बी सी, ठीक है। अब ऐसे ही सबके लिए निकाल लेते हैं। कॉट थीटा, कॉट क्या हो जाएगा, बी सी बटे में ए बी। ऐसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा ए सी बटे में बी सी। ऐसे ही हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा ए सी बटे में ए बी। ये तो था जब हमने एंगल लिया कौन सा, थीटा। ये जो कोण हमने क्या माना, कोण मान लिया थीटा।
अब हम अगर कौन लेते हैं 90 माइनस थीटा, तो देखो मैं इस त्रिभुज को कैसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, जैसे ये था ए बी और सी। पहले ए कितना था 90 माइनस थीटा, ये था थीटा और ये था 90 डिग्री का समकोण। ठीक है, अब हम यही कोण किसके लिए निकालते हैं 90 माइनस थीटा के लिए। किसके लिए निकालते हैं 90 माइनस थीटा के लिए। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। अब थीटा क्या है 90 माइनस थीटा है, तो अब देखो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो अब लंब क्या है ए बी, सॉरी ए बी, यह है ए बी सी। ठीक, तो अब लंब क्या है, अब लंब है बी सी। क्या है लंब बी सी, और कर्ण क्या है ए सी। इधर लिखना है बी सी बटे में ए सी। ठीक, अब निकालते हैं cos थीटा, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी ए बी बटे में ए सी। cos 90 माइनस थीटा होता है ए बी बटे में ए सी, है ना, क्योंकि देखो ये तो होता है लंब बटे कर्ण और ये होता है आधार बटे कर्ण। ऐसे ही हम निकालते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो अब लंब क्या है यहां बी सी और आधार है ए बी, बी सी बटे में ए बी। ऐसे ही cot क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बटे में बी सी। ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी बटे में ए बी। अब तुम ये सोच रहे होगे इनको क्यों लिखा रहे हैं, ये तो हम सबको आता है, तो वो अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कि इनसे क्या होगा। अब ये हो जाएगा कितना ए सी बटे में बी सी। ठीक, तो देखो हमने एक बार तो सभी के मान थीटा एंगल मान के लिया, एक बार हमने सबका मान थीटा क्या माना 90 माइनस थीटा, कौन क्या माना 90 माइनस थीटा, और एक बार कौन माना थीटा। तो देखो जो साइन थीटा की वैल्यू है, जो यानी जो साइन थीटा का मान है ना कितना है ए बी बटे में ए सी, वो किसका मान है, वो मान है cos 90 माइनस थीटा का। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है cos 90 माइनस थीटा। ऐसे ही cos थीटा का जो मान है देखो बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी वो किसका मान है साइन 90 माइनस थीटा का मान है। ऐसे ही जो tan थीटा का मान है वो किसका मान है cot 90 माइनस थीटा का। जो cot थीटा का मान है वो है tan 90 माइनस थीटा का मान। ऐसे ही जो sec थीटा का मान है वो कितने का है cosec 90 माइनस थीटा, और जो cosec थीटा का मान है वो किसका मान है sec 90 माइनस थीटा का, है ना। देखो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, है ना। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें पता चला कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है cos थीटा होता है। ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो ये हमें याद करनी है, और ये क्यों होता है ये मैंने इधर सिद्ध करके बताया है। एक बार एंगल थीटा लिया और एक बार एंगल 90 माइनस थीटा लिया। जो साइन में थीटा का मान था वो cos में 90 माइनस थीटा का मान था। ऐसे ही जो cos में थीटा का मान था वो साइन में 90 माइनस थीटा का। ऐसे ही सब एक दूसरे के क्या हैं, ये
बराबर है। क्या है? बराबर। तो मैं ये इसको मिटा देता हूं, ये हमें इस पूरी एक्सरसाइज में काम में आएंगे, है ना। तो ये हम सबको याद करने हैं, तो मैं इन सबको उधर की तरफ एक बार लिख देता हूं, है ना, ताकि जब भी हम क्वेश्चन करें तो मैं बताता रहूंगा और तुम्हें इन सबको क्या करना है, याद करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो इधर लिख लेते हैं हम, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। ऐसे ही कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा के। ऐसे ही जो टेन थीटा होता है वो होता है कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है टेन 90 माइनस थीटा के बराबर। ऐसे ही सेक थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है ना, और कोसेक थीटा क्या, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा। ये पूरी एक्सरसाइज में हम इनको काम में लेंगे। तो ये समझ में आ गया ना कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्यों होता है, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्यों होता है। तो ये मैंने अभी अभी बता दिया। और हमने इनकी सहायता से ही जब हमने वो सारणी बनाई थी 6 की, तब भी मैंने बताया था ना कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। और जब हम अब एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण से समझते हैं ना, बिल्कुल समझ में आएगा। आसान से उदाहरण है, आसान सी एक्सरसाइज है, और इनका कहाँ उपयोग है वो हमें आसानी से समझ में आएगा। तो देखो tan 49 बटे cot 41 का मान ज्ञात कीजिए। जो एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल जैसे 13 है, तो एग्जाम्पल नंबर 13, यानी इसका तो पहला है, और उसमें पिछली एक्सरसाइज में 12 तक थे, तो इसको 13 तक। चाहो तो इसका पहला लिख लेना, चाहे तो 13 लिख लेना, चाहो तो चलो इसको पहले से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें निकालना है किसका मान, tan 49 बटे में cot 41। tan 49 बटे में cot 41 का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो tan और cot है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, और ऐसे ही cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो किसी भी एक को बदल दो, चाहे तो हम इसको 41 बना सकते हैं, चाहे तो इसको 41। देखो इन दोनों का जो है ना योग, वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90। देखो 49 और 1 50, और 40 90। तो ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पूरक कौन है। कैसे कौन है, पूरक कौन है। और अभी अभी मैंने बताया पूरक कौन एक दूसरे के क्या होते हैं। तो देखो क्या करते हैं हम, tan थीटा को चेंज कर लेते हैं किसमें, cot थीटा में। किसमें चेंज कर लेते हैं, cot थीटा में। चाहे cot को किसमें कर लो, tan में कर लो, किसी को भी कर लो जिसको तुम करना चाहो। तो देखो tan थीटा कितना है, 49 डिग्री। अब हम इसे cot में बदलते हैं, तो देखो cot क्या होता है, 90 माइनस थीटा। कितना होता है, 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है, 49। कितना है, 49। देखो tan थीटा ऐसे लिखते हैं, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, और यहां थीटा का मान कितना है, 49। कितना है, 49। तो यहां और यहां थीटा की जगह क्या लिख दिया, 49 लिख दिया। देखो tan 49 और cot ये, तो देखो tan 49 बराबर cot 90 में से 49 गए तो 41,
कितने बचे? 41। भाई 90 माइनस थीटा तो 90 और ये कितना है थीटा 49, तो 49 90 में से माइनस जाएंगे तो कितने बचेंगे? 41 बचेंगे। कितने बचेंगे? 41। तो हम इसका मान यहाँ रख दें, इसकी जगह यहाँ रख देते हैं। तो tan 49 की जगह cot 41 डिग्री बटे में cot 41 डिग्री, ये कट गया, कितना आ गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो बिल्कुल सरल था, किसी को भी बदल सकते हो, चाहो तो cot को किस में बदल सकते हैं? tan में। देखो cot थीटा बराबर कितना होता है? tan 90 माइनस थीटा। तो cot थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है यहाँ 41 और tan 90 माइनस 41, तो cot 41 डिग्री बराबर, देखो इसमें से 41 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? tan 49। और अब यहाँ cot की जगह क्या लिख देते हैं? tan लिख देते हैं। ऊपर तो tan 49 है ही, नीचे भी क्या आ जाएगा? tan 49, और ये एक दूसरे से कैंसिल और आंसर 1। किसी को भी बदल सकते हो, tan को cot में, चाहे cot को tan में। बस शर्त यही है कि ये जो दो मान है, इन दोनों का मान योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए? पूरक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पूरक। तो अब करते हैं हम उदाहरण दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण 2। तो उदाहरण दूसरा है अपने पास sin स्क्वायर 50 प्लस sin स्क्वायर 40 का मान ज्ञात कीजिए। sin स्क्वायर 50 प्लस में sin स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कितना होता है? 1। लेकिन अपने पास यहाँ क्या है? साइन। देखो सबसे पहले तो देखो इन दोनों का मान कितना है? 40 और 50 90। तो किसी भी एक को बदल देते हैं, जिसको भी चाहो। तो साइन स्क्वायर तो है ही, इसको बदल देते हैं। तो देखो स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, स्क्वायर से तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा कितना होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ थीटा का मान कितना है? 40। कितना है? 40। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 40। तो साइन स्क्वायर 40 बराबर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 50। देखो 90 में से 40 गए तो 50 आ गया। अब इस साइन की जगह क्या रख देते हैं? कॉस रख देते हैं। साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक, साइन स्क्वायर भी 50 डिग्री है और कॉस स्क्वायर भी कितना है? 50 डिग्री है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा का मान कितना है? बराबर है। ये कब होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा? 1। जब थीटा यानी थीटा का मान समान हो, यहाँ 40 तो यहाँ 40, यहाँ 50 तो यहाँ 50, यहाँ 60 तो यहाँ 60। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 3। अब करते हैं उदाहरण नंबर 4। तो जो उदाहरण नंबर 4 है वो है मान ज्ञात कीजिए किसका? tan 39 और cot 51। tan क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3। tan 39 माइनस cot
51, यही है ये। तो हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये पूरक है या नहीं है। तो देखो 39 और 51, एक इसको दे देते हैं 40 और 50 कितने हो गए 90। तो 40 और 50 कितने हो गए 90। तो ये एक दूसरे क्या है, पूरक। किसी भी एक को बदल दो जिसको तुम चाहो। tan को बदल देते हैं। देखो tan 39 बराबर कितना होगा, cot 90 माइनस 39 डिग्री, है ना। तो tan 39 डिग्री बराबर cot 90 में से 39 जाएंगे तो 51, कितना बचेगा 51। तो tan की जगह क्या लिख देते हैं हम, cot 51 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, cot 51 डिग्री माइनस cot 51। तो देखो ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, दोनों cot 51 कैंसिल, 0। कितना आ गया 0। चाहो तो तुम क्या बदल सकते हो, cot को भी बदल सकते हो। देखो cot 51 बराबर tan 90 माइनस 51, तो कितना आ जाएगा tan 39। तो tan 39 माइनस tan 39, tan 39 माइनस tan 39, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। तो बिल्कुल सरल थे, है ना, कुछ भी नहीं करना था, केवल किसी भी एक मान को चेंज कर देना है। कब, जब इन दोनों का मान 90 हो, यानी ये कैसे हो, त्रिकोण, मतलब पूरक कोण हो ना। कैसे हो, पूरक कोण हो। तो अपने हो गए एग्जाम्पल 3। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बदल सकते हो तुम, है ना। बस इतना याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही tan क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, है ना। यानी साइन और कॉस, tan और कॉट, और सेक और कॉसेक, ये सब क्या होते हैं 90 में से अगर थीटा घटा दें तो वो बदल जाते हैं। ठीक है, ये 90 होता है ना तभी बदलते हैं। 90 ऐसे नहीं है कि 180 माइनस थीटा, या तो 90 या फिर 270 पे बदलते हैं। तो अभी हम आगे की बात है वो तो 90 की पढ़ रहे हैं, 90 ही पढ़ते हैं। ठीक, अब अपना अगला एग्जाम्पल है सेक 50 साइन 40। एग्जाम्पल 4। चौथा ये सेक 50 साइन 40। सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 कॉसेक 50। कॉस 40 कॉसेक 50 डिग्री। इसका भी हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखो कोई सा भी इधर वाला और इधर वाला, किसी को भी तुम बदल सकते हो। देखो सेक और कॉसेक सही है, देख लेते हैं एक बार। सेक 50 और कॉसेक 50, और ये 40। तो कॉसेक 90, ये मेरे को लगता है क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। मैं एक बार चेक करता हूं इसको कि ये सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर, हाँ सही है। इसमें किसको बदल देंगे, चलो किसी को भी बदल देते हैं। देखो ये कितना है, सेक 50 साइन 40 प्लस कॉसेक 40। कॉसेक को बदल देते हैं किसमें, सेक में। किसमें बदल देते हैं, सेक में। यानी कि सेक 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है 50। ऐसे ही इधर भी हम किसको बदल देते हैं, सेक को बदल देते हैं। किसमें, कॉसेक में। देखो कॉसेक 90 माइनस 50 साइन
40 प्लस कॉस 40, देखो ये कितना हो जाएगा सेक 50, कितना हो जाएगा सेक 40, 90 में से 50 गया तो 40 डिग्री। ऐसे ही सेक ये हो जाएगा कितना कोसेक 40 डिग्री, कितना हो जाएगा कोसेक 40 डिग्री। और यहाँ अपने पास क्या है साइन 40 प्लस ये है कॉस 40 और यहाँ अपने पास आ गया सेक 40। अब देखो सब 40 40 40 डिग्री में आ गए, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं अपन, इसको बदल देते हैं 1 में साइन 40 इंटू में साइन 40 प्लस कॉस 40 इंटू 1 में कॉस 40। कॉस 40 से कॉस 40 कैंसिल, साइन 40 से साइन, 1 + 1 = में 2। देखो इसमें क्या किया है, 50 + 40 90, 50 + 40 90, दोनों 90 90 है ना। देखो ये तो है सेक और ये है कॉसेक। तो देखो सेक जो होता है वो तो होता है 1 कॉस, 1 में कॉस, और जो कॉसेक होता है वो होता है 1 में साइन। तो यहां साइन यहां कॉस है तो इधर हमें भी कॉस लेके आना है, इधर साइन है तो इधर भी हमें क्या लेके आना है साइन लेके आना है। तो इस सेक को तो बदल दिया कॉसेक में और इस कॉसेक को बदल दिया सेक में, ठीक है। तो ये कितना हो गया कॉसेक 40 और ये कितना हो गया सेक 40। अब इस सेक कॉसेक 40 को लिख दिया 1 में 1 में 40 और ये साइन 40 है, ये कॉस 40 है और इसको लिख दिया 1 में कॉस 40 डिग्री। तो कॉस 40 से कॉस 40 और साइन 40 से साइन 40 क्या हो गया कट गया, है ना। ये एक दूसरे के पूरक हैं 90 और 90, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक इसको बदल दिया एक इसको बदल दिया। बदले इसको और इनको क्यों बदला, चाहो तो इनको भी बदल सकते हो, ठीक है, जैसे तुम ऐसे करना चाहते हो। देखो इधर क्वेश्चन था अपना सेक 50, कितना था सेक 50। अब साइन को कॉस में बदल दो तो कॉस 90 - थीटा, थीटा कितना है 40 प्लस ऐसे ही इस कॉस को बदल देते हैं किसमें साइन में, तो साइन 90 - 40 और कॉसेक 50। किसी को बदल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये तो हो गया सेक 50 और ये कितना हो गया कॉस 50। ऐसे ही ये हो गया साइन 50 और ये हो गया कॉसेक 50, ठीक है। पहले हमने कॉस और कॉसेक को बदला, अब क्या हमने साइन और कॉस को बदल दिया। तो देखो कॉसेक ये सेक क्या होता है 1 में कॉस, थीटा, थीटा कितना है 50 इंटू में कॉस 50 प्लस में साइन 50 और 1 में साइन 50। साइन 50 से साइन 50 कट गया, कॉस 50 से कॉस 50 कट गया, 1 में 1 बराबर 2, है ना। किसी को भी बदल दो, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं हम एक क्वेश्चन को ही किसी को भी बदल के, ठीक है। ये एक तरीका था और ये एक अलग तरीका है। जो तरीका तुमको पसंद आए, जिसको तुम बदलना चाहो उससे बदल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर अपना उदाहरण नंबर हो गया 4 खत्म। तो अब करेंगे हम उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 में हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है tan 15 tan 20। एग्जाम्पल 5 tan 15 tan 20 इंटू में tan 70 और tan 75, ठीक है। तो देखो tan 15 और tan 75 90, tan 20 और tan 70 90। तो देखो किसी को भी चाहो तो इन दो को बदल लो, चाहो तो इन दो को बदल लो। और हमें इसे सिद्ध करना है कितना बराबर लेके आना है 1। क्या लेके आना है बराबर में 1 लाना है। तो ये हमें सिद्ध करना है, इस LHS को किसके में लाना है RHS के में लाना है। तो देखो जिसको भी तुम बदलना चाहो तो इन दोनों को बदल दो, चाहो तो इन दोनों को बदल दो। तो देखो ये तो है tan 15 और ये है tan 20, इसको बदल देते हैं हम cot
90 माइनस 70 और इसको भी बदल देते हैं हम कॉट 90 माइनस 75। तो ये तो हो गया tan 15 डिग्री, ये हो जाएगा tan 20 डिग्री। देखो कॉट 90 माइनस 70 तो कॉट 20 डिग्री। ऐसे ही ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 75 कितना होता है 15 डिग्री। तो अब देखो चाहो तो इसको कॉट में बदल दो, चाहो तो इन दोनों को tan में बदल दो, सरल है बिल्कुल। देखो ये तो हो गया tan 15 डिग्री और ये हो गया tan 20 डिग्री। ये हो जाएगा 1 में tan 20 डिग्री और ये हो जाएगा 1 में tan 15 डिग्री। इस tan 20 से ये tan 20, इस tan 15 से ये tan 15, तो 1 गुना 1 1 आ गया। कैसे ही कर सकते हो, चाहो तो यहां से इनको कॉट में बदल सकते हो। जैसे देखो मैं दूसरे तरीके से इसको अगर तुम कॉट लिख दो, क्या लिख दो, इसको लिख देते हैं हम tan 15 तो ये हो जाएगा 1 में कॉट 15, ये tan है ये हो जाएगा 1 में कॉट 20 और इधर है अपने पास कॉट 20 और कॉट 15। तो कॉट 15 से कॉट 15, कॉट 20 से कॉट 20 और दब्बी क्या आएगा 1। तुम जो चाहो जिसको बदल सकते हो, है ना। बस क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा किस में बदल सकता है। जैसे देखो ये tan 20 है तो ये कॉट 20 बन जाएगा, ये tan 75 है तो ये कॉट 15 बन जाएगा। तो देखो ये tan और कॉट कट जाते हैं और ये tan 20 और कॉट 20 कट जाएगा, है ना। क्योंकि जो कॉट होता है वो क्या होता है 1/tan, तो 1/tan 20 से 20, ये 1/tan तो 20 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 5। तो अब अगला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है, यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है तो a का मान ज्ञात कीजिए। है तो a का मान क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, इस a का मान। तो देखो tan 2a बराबर क्या है cot a और माइनस 18 डिग्री। तो देखो कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो देखो tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। तो हम इस cot को tan में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, tan में। तो cot को tan में बदलते हैं तो क्या होता है 90 माइनस थीटा, cot 90 और थीटा क्या है अपने पास, ये है cot थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 1 माइनस 18 डिग्री। तो माइनस 1 माइनस 18 डिग्री। तो देखो ये हो जाएगा tan 2a बराबर tan 90। अब देखो ये ब्रैकेट हटा देता हूं, माइनस a और ये हो जाएगा प्लस के 18 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 90 भी प्लस का और 18 भी प्लस का। tan 2a बराबर tan 90 और 18 108 माइनस a, ठीक है। तो देखो tan से tan कैंसिल, 2a बराबर 108 माइनस a। अब ये माइनस a इधर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो 2a प्लस में a बराबर 108 डिग्री। ये हो जाएगा 3a बराबर 108 डिग्री। तो a बराबर 108 बटे में 3 काट देते हैं,
3 तिया 9 बच्चे 1 और 3 छिकी 18। कितना आया? 36 डिग्री। कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। किसका मान? ए का मान। ठीक है, हो गया अपना ये एग्जाम्पल नंबर 6। देखो कुछ भी नहीं किया, कॉट को बदल दिया टेन में। टेन कॉट क्या होता है? 90 माइनस थीटा। टेन में तो 90, थीटा अपने पास ये था, इसको ऐसे ही कर दिया। ये माइनस चिन्ह खोला तो ये हो गया प्लस में, ये तो माइनस का हो गया और ये किसका हो गया? प्लस का। तो ये हो जाएगा 90 और 18 108। एक 10 से 10 कैंसिल, यहाँ कितना बचा? 2a। यहाँ 108 माइनस में 1। अब ये माइनस a इसको आके कितने का हो जाएगा? प्लस को। कितने का हो जाएगा? प्लस का। तो 2a प्लस में a कितना हो गया? 3a। 3a बराबर 108। तो a बराबर क्या होगा? 108 में 3 का भाग दे देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 36। ये एग्जाम्पल और इसके जो अगला एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ये दोनों अच्छे एग्जाम्पल हैं, है ना? तो इनको अच्छी तरह करना थोड़ा। इससे पहले के तो सारे सरल थे, ये और अब जो हम करने वाले हैं ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ में नहीं आया, उदाहरण है, तो जो इंग्लिश मीडियम की वीडियो है वो तुम्हारे बाद चल रही हैं, तो जो भी तुम कमेंट में क्वेश्चन या उदाहरण करते हो, मैं उन्हें इंग्लिश मीडियम की वीडियो में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना? तो तुम इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी देखते रहा करो उसी दिन की। जैसे जो तुम्हें प्रॉब्लम थी, उदाहरण थे 7वीं में, वो जो तुम्हारी छठे दिन जो वीडियो डलेगी उसमें आ जाएगा। जो छठे दिन की डली है ना, उसमें आ जाएगा, तुम उसमें उसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अगला उदाहरण है कि कोसेक 90 माइनस थीटा, उदाहरण नंबर 7। कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस में एक्स कॉस थीटा प्लस में एक्स है, ये कॉस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। कितना है ये? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा। क्या दिया गया है बराबर में? बराबर में हमें दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा, और हमें निकलवा रहा है क्या? x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ये जो x है, x का मान ज्ञात कर। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान। तो देखो जहां जहां 90 माइनस थीटा हम उन सबको बदल देते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा तो है ही। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर में साइन 90 थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। देखो इसको बदल दिया सेक में, इसको टेन में और इसको कॉस में। देखो हमें इसमें प्रूफ तो करना नहीं है LHS इक्वल टू RHS के, हमें इसको उसके जैसा ले क्या ना हो, हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका? x का। तो हम दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे। तो देखो ये तो है सेक थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, और ये है टेन थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और इधर चल रहा है ये कॉस थीटा। तो देखो इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, इधर अपने पास बच रहा है सेक थीटा प्लस एक्स। देखो अब यहाँ क्या बच रहा है? साइन थीटा, और इधर अपने पास है कॉस थीटा। क्या बच रहा है इधर? कॉस थीटा। अब देखो अब x का मान निकालना है हमें, तो इन सबको हम क्या कर देते हैं? उधर भेज देते हैं ना, इनको सबको उधर। देखो सबसे पहले सेक को इधर भेजते हैं, तो x साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ प्लस में था तो इधर जाके माइनस में। अब ऐसे ही साइन गुना में, तो साइन किस में जाएगा? भाग में। किस में जाएगा? भाग में। कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बटे में
साइन थीटा। अब देखो ये सेक है, इसको बदल देते हैं 1 में कॉस थीटा माइनस, सॉरी ये तो है कॉस थीटा माइनस 1 में क्या होता है सेक कॉस थीटा। भाई 1 में कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, मैंने इसको बदल दिया 1 में कॉस थीटा, और नीचे अपना क्या चल रहा है साइन थीटा। अब लघुत्तम ले लेते हैं, यहां से कॉस थीटा लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो लघुत्तम लिया कितना कॉस थीटा, तो 1 से गुना करेंगे कॉस है कॉस का, तो फिर कॉस का गुना करेंगे कॉस से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ आ गया -1 और इधर आ गया साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा कहाँ जाएगा ऊपर, देखो इसके नीचे 1, तो ये घूम के कहाँ जाएगा इधर, कॉस एक स्क्वायर थीटा -1 में कॉस थीटा। 1 का गुना तो होगा ऊपर, ये इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर में चल ही रहा है। ठीक है, इधर भी लिख लेते हैं x बराबर, ठीक। तो देखो ये है कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ऐसा अपना कोई भी सूत्र नहीं है, अपने पास जो सूत्र है वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना होगा, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो x बराबर माइनस क्या ले लिया कॉमन, तो ये देखो 1 तो है ना, ये तो बन गया किसका प्लस का, और ये बन गया माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे अपने पास आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। कितना आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखो 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस चल रहा है तो माइनस तो ये है ही बात, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है अपने पास कॉस थीटा और साइन थीटा। तो देखो इस साइन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है tan, और माइनस है तो माइनस, तो x का मान आ गया माइनस के tan थीटा। कितना आ गया माइनस के tan थीटा। देखो सबसे पहले तो क्या किया, कॉस एक को बदल दिया सेक में, इधर कॉट को बदल दिया tan में, और इधर साइन को बदल दिया कॉस में। तो जितने भी 90 माइनस थीटा थे हम उन सबको बदल दिया। अब इस tan को बदल दिया साइन बटे कॉस में, तो कॉस से कॉस कट गया। ठीक है, इतना ही किया है। अब अपने पास क्या बचा सेक x, यहां से साइन और यहां से कॉस। अब हमने इन सबको क्या कर दिया, पर आप इनको क्या कर दिया सबको इधर ले आए, है ना। तो देखो सेक प्लस में तो इधर आके माइनस, साइन गुना में तो इधर आके भाग, तो ये आ गया कॉस एक माइनस सेक। अब इस सेक को बदल दिया 1 बटे कॉस में, किस में बदल दिया 1 बटे कॉस, यहां से लघुत्तम लिया, लघुत्तम लिया तो ये क्या हो गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये साइन का गुना हो गया कॉस के साथ, ये हो गया साइन और कॉस। अब कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहां से याद करना, यहां तक तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन यहां से गड़बड़ हो सकती है, तो यहां से गड़बड़ ना हो इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई सूत्र नहीं होता। अपने पास सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने इसको प्लस का करने के लिए माइनस में कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो एक जो माइनस का था वो प्लस का बन गया, कॉस जो प्लस का था वो माइनस का बन गया। अब अपने पास सूत्र बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हमने क्या लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। क्या लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। ये ऐसे है ना, ये ऐसे चल रहा है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ नीचे लिखा है, तो x बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा। तो एक साइन से एक साइन कट गया, ऊपर वाला साइन जो स्क्वायर था वो कट गया, तो ऊपर बच गया साइन, नीचे कॉस, और ये माइनस कॉमन लिया था वो चल ही रहा है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा, और x का मान आ गया माइनस के tan थीटा। तो अपनी जो ये प्रश्नावली है वो हो चुकी है खत्म, मतलब उदाहरण जो है इस एक्सरसाइज के, इस प्रश्नावली के 7.2 के सारे उदाहरण हो गए, जिनमें से ये जो लास्ट के 2 उदाहरण हैं
ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो इनको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2। तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे, केवल जो 2 ही एग्जाम्पल हैं लास्ट के वो ही थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इनके। जैसे है पहला क्वेश्चन, क्या है? पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ना। पहले में जो हैं वो दिए गए हैं कितने? 4 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 4। पहला क्वेश्चन है जिसका पहला जो क्वेश्चन है वो है cos 37 बटे में sin 37, सॉरी cos 37 बटे में sin 53। तो देखो इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो किसी भी एक को बदल देते हैं। हल ऊपर cos को बदल देते हैं sin में। किस में बदल देते हैं? sin में। तो 90 माइनस 37 बटे में sin 53। तो ये ऊपर तो कितना आ गया? sin, देखो 90 में से 37 गए तो 53 बटे में sin 53 कट गया, कितना आ गया? 1। कैसे ही कर सकते हो, चाहो तो किसको बदल सकते हो? जैसे मैं इसको दूसरे तरीके से बता देता हूं। ये है cos 37, नीचे वाले को बदल देना cos 90 माइनस 53, ये हो गया cos 37, नीचे भी कितना हो जाएगा? cos 37, cos 37 से cos 37 कट गया, कितना आ गया? 1। ठीक, सरल सा है। इसके सारे जो हैं सब में ऐसे ही अपन को बदलना है। दूसरा है cosec 32 और sec 58। cosec 32 डिग्री और sec 58 डिग्री। तो देखो कोई सा भी बदल दो, ठीक है। अब तो तुम सीख ही गए होंगे, किसी भी एक को बदल दो। जैसे हम ऊपर वाले को बदल देते हैं, cosec को बदल देते हैं sec 90 माइनस थीटा में। थीटा है 32 और नीचे है sec 58। तो देखो sec 90 माइनस 32, तो 90 में से 32 गए तो बचे 58। कितने बचे? 58। और नीचे भी कितना है? sec 58 कट गया, कितना आया? 1। चाहो तो sec को किस में बदल सकते हो? cosec 90 माइनस 58, तो आ जाएगा cosec 32, cosec 32 से cosec 32 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तीसरा जो है वो है tan 10 बटे में cot 80। tan 10 बटे में cot 80। तो देखो इनका भी दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। किसी को भी बदल दो। ऊपर है tan 10, तो नीचे cot को बदल देते हैं कितने में? tan 90 माइनस थीटा, कितना है? 80। तो ये हो जाएगा tan 10 बटे में tan 10 डिग्री कट गया, 1 आ गया। चाहो तो किसको बदल सकते हो? cot में इसको बदल सकते हो। 90 माइनस 10 कितना आ जाता? cot 80, cot 80 से cot 80 कैंसिल। क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा है cos 19 बटे में sin 71। cos 19 बटे में sin 71 डिग्री। तो किसी को भी बदल सकते हो। इसको cos को cos ही रहने दो, नीचे को बदल देते हैं sin को cos में। तो cos 90 माइनस 71 डिग्री बराबर cos ऊपर तो 19 डिग्री का 19 डिग्री और नीचे हो जाएगा cos 90 में से कितने जाएंगे? 71 जाएंगे। कितना बचेगा? 19। cos 19 से cos 19 कट गए, कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर। पहले के जो चारों थे ना वो चारों के चारों हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर पहले के
चारों के चारों हो चुके हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो तुम कोशिश करना, देखो दूसरा तीसरा है ना, चौथा, ये सारे ऐसे ही सरल सरल से क्वेश्चन है, सारे हो जाएंगे। और जो नहीं होगा वो हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। तो अब भी जो तुम पढ़ रहे हो वो सब अपने वीडियो के नीचे नाम और गांव का नाम नहीं लिखते हो। केवल 2 3 4 बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो हर एक वीडियो के नीचे, ऐसा नहीं है जो शुरू में देख ली तुमने उसके नीचे लिख दिया, हर एक वीडियो जो तुम पढ़ रहे हो उसके नीचे अपना नाम जरूर लिखें। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो डले तुम्हें उसका तुरंत से पता चल जाए। ठीक है। तो और जो भी क्वेश्चन है ऐसे जो तुमने कमेंट में लिखे हैं वो समझ में नहीं आए, वो मैंने जो छठे दिन की इंग्लिश मीडियम की वीडियो आएगी उसमें अच्छे से हल किया है उनको। तुम चाहो तो उनको एक बार वहां भी देख सकते हो। ठीक।